नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। रात के करीब 10:30 बजे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने अंधेरे की चादर उड़ा दी हो। राहुल अपनी बाइक पर सवार था, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर। उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने वो पुराना जंगल वाला शॉर्टकट चुन लिया। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो शापित जंगल है। राहुल ने इन बातों को हमेशा अफवाह समझा था। वो हंसते हुए अक्सर दोस्तों से कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जंगल के पास पहुंचते ही उसकी बाइक की हेडलाइट जैसे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, पर पेड़ों की घनी शाखाएं रोशनी को निगल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान न कोई जानवर, बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज। राहुल ने गहरी सांस ली और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। हवा अब और भी भारी लग रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी बाइक की हेडलाइट एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर वापस चल गई। शायद वायरिंग ढीली है, राहुल ने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो सफेद कपड़े पहने थी, बाल बिखरे हुए थे और वो सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल ने बाइक धीरे की। इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कोई बूढ़ी औरत? मां जी, आप ठीक हैं? राहुल ने आवाज लगाई। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा असामान्य था। आंखें गहरी काली, होंठ सूखे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत धीमी और भारी थी। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई बेचारी रास्ता भटक गई होगी। उसने बाइक रोक दी। बैठ जाइए। जैसे ही औरत बाइक के पीछे बैठी, राहुल को अचानक एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ से लग गया हो। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर राहुल को एहसास हुआ कि बाइक भारी होती जा रही है, जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे बैठी औरत का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसके बाल हवा में नहीं बल्कि खुद ब खुद हिल रहे थे। राहुल ने घबराकर ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। बाइक के पीछे खाली सीट थी। ये क्या था? राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और फिर से बाइक चलाने लगा। अब वो जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ता वही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही पेड़, वही मोड़ बार बार सामने आ रहे थे, जैसे वो किसी चक्कर में फंस गया हो। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। राहुल ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। धीरे धीरे वो आवाज पास आती जा रही थी। राहुल ने कांपते हुए पीछे देखा। वही औरत, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं चल रही थी। उसके पैर उल्टे थे और वो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। तुमने मुझे छोड़ दिया, वो हंस रही थी। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। इस जंगल से कोई नहीं जाता। अचानक राहुल को याद आया कि उसके दादा ने एक बार इस जंगल की कहानी सुनाई थी। एक चुड़ैल जो सालों पहले यहां मरी थी और जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता उसे अपने साथ ले जाती थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। और उसी पल उसने पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया। अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल ने बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी। पीछे से उस औरत की चीख गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे। राहुल ने आंखें बंद करके बस एक्सीलरेटर घुमाया। कुछ मिनट बाद उसे दूर रोशनी दिखी, जंगल का अंत। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, सब कुछ सामान्य हो गया। हवा हल्की लगने लगी और बाइक भी ठीक से चलने लगी। राहुल ने राहत की सांस ली।
मैं बच गया। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल का दिल रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वही चुड़ैल उसकी पीठ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था तुम बच नहीं पाओगे। अगले ही पल राहुल की बाइक सड़क से फिसल गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सड़क के किनारे टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से हर रात उस जंगल में एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी एक लड़का किसी राहगीर से कहता है, मुझे घर छोड़ दो।